ओम शांति। आज हम सभी एक बहुत सुंदर सीरीज देखने जा रहे हैं और जिस सीरीज का पेन टू पावर। इस सीरीज में आज तक हमने बहुत सुंदर पॉजिटिव इमोशंस देखे हैं। कैसे हम अपने मन को शक्तिशाली बनाएं, कैसे मन को पावरफुल बनाएं, उसकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ाए, मनोबल बढ़ाए। आज हम उसी सीरीज के अंदर एक बहुत अच्छा टॉपिक, एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस हम सभी करेंगे। लेकिन आज इसकी शुरुआत हम एक कहानी से, एक स्टोरी से करेंगे। एक शेर था और उस समय बहुत जबरदस्त बारिश हो गई। इतनी जबरदस्त बरसात हो गई कि वो शेर जहां था उसके चारों ओर पानी ही पानी हो गया। और इतना पानी हो गया कि जैसे एक नदी तैयार हो गई और वो शेर उसमें फंस गया। वो शेर हमेशा की तरह जोर जोर से जैसे दहाड़ने लगा, जोर जोर से वो गुस्सा करने लगा और उस पानी को जोर से अपने पंजे से मारने लगा। लेकिन क्या होता था, जैसे वो शेर पानी को जोर जोर से मारता था, पानी पर तो कुछ भी असर नहीं होता था। और ऐसे पानी को मारते मारते न उसे बाहर जाने का कोई रास्ता दिखाई देता था, कुछ नहीं। आखिर वो हिम्मत हार गया और चुपचाप उस पानी में बस वो वैसे के वैसे ही रहा और वो डूबने वाला ही था। तब तक जैसे वो शांत हो गया, उस पानी के अंदर से आवाज आई। कहा, यहां तुम किसको मार रहे हो? यहां तो सिर्फ दो है, एक तुम शेर हो और दूसरी मैं नदी हूं। यहां तीसरा कोई नहीं है। यहां तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। तुम क्यों मार रहे हो पानी को? मैं तुम्हारी शत्रु नहीं हूं। थोड़ा तुम शांत हो जाओ, अपने आप तुम्हें रास्ता बाहर जाने का मिल जाएगा। और ये सुनकर शेर एकदम शांत हो गया और वो शांति से जस्ट पानी की लहरों को देखने लगा। जैसे वो पानी की लहरों को देखने लगा और उसे ध्यान में आया, अरे यहां से बाहर जाने का रास्ता मिल जाएगा। और वो शेर उस रास्ते से किनारे पर पहुंच गया। क्या हम सभी की हालत शेर जैसे तो नहीं? जिस शेर ने अपने मन में एक बिलीफ सिस्टम पकड़ी थी और वो बिलीफ सिस्टम एक गुस्सा। कोई भी सामने दिखाई देता है, गुस्सा करो, उसे मारो, इरिटेट हो जाओ। कहा हम ईगो को, अपने अहंकार को लेकर तो नहीं बैठते रिश्तों में। कहा किसी के प्रति कोई जेलसी, डर, दुख या फिर कोई पास्ट की कोई बात हम लेकर तो नहीं बैठे हैं और हम उसी के आधार से वर्तमान को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल सी बात होती है, सिर्फ एक काम करो, जो पकड़ के रखा है उसे लेट गो करो, छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ।
आपके सामने रास्ता तैयार है। आपके अंदर का पोटेंशियल बहुत कुछ काम कर सकता है। गुस्सा छोड़ दिया, आपका रिश्ता बहुत सुंदर हो सकता है। डर को छोड़ दिया, आपको अपनी अंदर की शक्तियां, इनका बहुत सुंदर साक्षात्कार हो सकता है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? लेट गो, लेट गो। और ये लेट गो किसके लिए है? कई बार अटैचमेंट, मोह, बहुतों से मोह है, बहुत सारी चीजों में मोह है, अटके हुए हैं, पकड़ कर बैठे हैं। क्या सबसे पहले हम उसे रियलाइज करने के लिए तैयार है? और आज हम सभी मिलकर, आज हम वो एक बहुत सुंदर सेल्फ एनालिसिस करने वाले हैं। और वो सेल्फ एनालिसिस करते करते हम खुद को अंदर में महसूस करेंगे, रियलाइज करेंगे कहाँ मुझे लेट गो करना है, मैंने कौन सी बातों को पकड़ कर रखा है। तो चले, सभी तैयार है? हाँ जी। हमें अपने आप को अच्छी तरह से देखना है, बहुत अच्छी तरह से। और इसी के लिए आज हम चेक करते हैं मेरे अंदर कौन सा वो बैगेज है, जिस बैगेज को लेकर हम चल रहे हैं। वो मुझे महसूस ही नहीं हो रहा है कि वो तो मेरा एक बंधन है। वो कौन सा बंधन है? वो कौन सी अटैचमेंट्स है जिनको हम कई दिनों से, महीनों से, वर्षों से लेकर चल रहे हैं, जिंदगी की यात्रा कर रहे हैं। चलो, आज हम उन बंधनों को, उन अटैचमेंट्स को, उनको एक्सप्लोर करते हैं। किसके साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज्यादा है? रिश्ते, पिता, पति, बच्चा। कई बार कहते हैं मेरा और किसमें मोह नहीं है, लेकिन बस इस एक रिश्ते में मोह है। माँ, परिवार, पत्नी, बहन, बच्चे, फ्रेंड्स भी। और वो मोह के सूक्ष्म धागे मुझे आगे बढ़ने नहीं देते। ये दुखी तो मैं भी दुखी, ये टेंशन में तो मैं भी टेंशन में। मोह का धागा है ना। और हम शायद ये समझते हैं कि ऐसा करने से हम उनके प्रति अपना प्यार प्रकट कर रहे हैं, लेकिन कई बार भूल जाते हैं किसी के दुख में शामिल होना और दुखी होना ये प्यार नहीं है। एक्चुअली हम उनका दर्द और ज्यादा बढ़ा रहे हैं और हमने पकड़ के रखा है। उनकी कुछ बातें हमने पकड़ कर रखी है। दूसरा, और कौन से धागे हैं वो, जरा चेक तो करें। रिश्तों के साथ साथ हम कई सारे रोल प्ले करते हैं। कभी हम प्रोफेशनल रोल प्ले करते हैं, कभी मैनेजर, डॉक्टर, बिजनेसमैन, टीचर, कई सारे रोल प्ले करते हैं। क्या वो रोल हम फ्रीली होकर प्ले कर रहे हैं, या मैं उस रोल के साथ भी बहुत अटैच्ड हूं? उसी रोल में हम सारा दिन रहते हैं।
जबकि हम सारे दिन में 7-8 टाइप के रोल प्ले करते हैं। आई एम मदर, आई एम टीचर, वाइफ, फ्रेंड, स्टूडेंट। लेकिन मेरा एक रोल, मदर का रोल, वो सब पर हावी हो जाता है। मेरा उस रोल से बहुत अटैचमेंट है। मैं और दूसरे रोल में इतनी फ्रीली नहीं हूं, या इतनी अटैच नहीं हूं, या इतना उसका नहीं है जितना मुझे उस रोल का है। और इसकी कई बार तकलीफ होती है। चेक करो कौन से रोल में मेरी बहुत सारी अटैचमेंट है। मीन्स आई एम नॉट इजी, लेकिन मैं उसका टेंशन बहुत लेती हूँ। थर्ड, हम देख सकते हैं हमारी कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। हम कई सारी फैसिलिटीज यूज करते हैं। हम जॉब कर रहे हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, वी आर यूजिंग सो मेनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, टीवी, फोन। सोशल मीडिया से मेरी अटैचमेंट तो नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार चेक करना व्हाट्सएप मैसेज, कुछ ना कुछ देखते रहना। आई एम अटैच्ड। अगर फोन टीवी थोड़े दिन बंद हो जाए, थोड़े दिन की बात नहीं, थोड़े टाइम, थोड़े दिन की बात नहीं कह रही हूँ, अगर 1 घंटा आधा घंटा भी वाईफाई चला जाए, क्या हो जाएगा? कैसे हालत हो जाएगी? और इसलिए चेक करें, कई बार हम इससे इतना यूज टू है कि हम थोड़ा टाइम भी उनसे डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, कई बार हमारे बिलीफ सिस्टम ऐसा ही करते हैं। जो भी सामने आता है वो शत्रु है। जैसे शेर की कहानी, उसने पानी को भी पंजा मारना शुरू किया, जरूरत नहीं थी। ऐसे मेरी बिलीफ सिस्टम, इस कास्ट के लोग ऐसे ही होते हैं, इस टाइप के लोग ऐसे ही होते हैं। वो व्यक्ति नहीं सुधरेगा। अपने बारे में बिलीफ सिस्टम, मुझे हमेशा हेल्थ के इश्यूज रहते हैं, मेरी खुद के बारे में बिलीफ सिस्टम, ये भी अटैचमेंट है। हाँ, ये भी अटैचमेंट है अपनी बिलीफ सिस्टम के साथ। मीन्स आई एम नॉट फ्री, आई एम नॉट फ्लेक्सिबल टू सी द चेंजेस। और परिवर्तन तो सृष्टि का नियम है। तो चेक करें मेरी कौन सी बिलीफ सिस्टम है ऐसे, यही व्यक्ति मेरे साथ हो तो मेरा दिन अच्छा जाता है। फंक्शन में यही व्यक्ति चाहिए, बिलीफ सिस्टम। इसी दिन काम करते हैं तो काम अच्छा होता है। चेक करो। यस। और फिर हम जो रिसोर्सेस जिसे हम यूज करते हैं, चाहे हमारी कार हो, घर हो, फार्म हो, जो भी हो, अपने घर से भी बहुत अटैचमेंट रहती है। कई घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, हमने ये देखा है, नहीं निकलते। अपनी कार के साथ बहुत अटैचमेंट, थोड़ा सा उसे कुछ हो जाएगा ना। हाँ, पेट्स भी ले सकते हैं हम, पेट्स भी रहते हैं, नहीं, कुत्ते, बिल्ली, डॉग, कैट्स, उनके साथ भी जबरदस्त अटैचमेंट। चेक करें, मुझे लेट गो करना है, तो मेरी अटैचमेंट किस रिश्ते में ज्यादा है? इससे मुझे तकलीफ हो रही है, उस रिश्ते को भी हो रही है। क्या आप बता सकते हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है? क्या आप बता सकते हैं? यस, आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि इसकी मुझे थोड़ी तकलीफ होती है या मुझे कम करना चाहिए? यस, यस, कोई बता सकते, शेयर कर सकते, चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो, चैट बॉक्स में डाल सकते हो आप।
यस। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं इस बात से सहमत हूँ आपके, क्या जो कोई मुझे थोड़ा सा भी बोलता है तो मैं थोड़ी उसमें एकदम से नर्वस हो जाती हूँ, या पीछे की जो भी बातें हैं वो भी सब याद आती है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है, कैसे ओके। इसको लेट्स गो कर सकती हूँ मैं? यस यस। ओके, चलो, थैंक यू सुलभा बहन, आपने खुद को रियलाइज किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, और कोई शेयर करना चाहता है, बताइए, और कोई शेयर करना चाहता है? यस, चले, हम आगे चले। यस, हम किस प्रकार अपने आप को लेट गो करें, इन बातों से अपने आप को मुक्त करें, क्योंकि जितना मोह होगा, जितना मोह होगा, उतना क्या होगा, दुखी बार बार होते जाएंगे। हमारे दुख का कारण, दर्द का कारण, पेन का कारण अटैचमेंट है। अटैचमेंट, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ कुछ गलत किया, उससे भी अटैचमेंट रहती है। अपने शरीर से भी अटैचमेंट, बीमारी से अटैचमेंट है, रिश्ते से अटैचमेंट है, रोल से अटैचमेंट है। अभी मुझे इसमें से बाहर निकलना है, निकलना है बाहर इसमें से, राइट? बोलना है, किसी ने कुछ किया, ओके, दैट वाज ड्रामा, लेकिन मुझे उसमें से बाहर निकलना है। और उसमें से बाहर निकलने के लिए मुझे क्या करना होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, मुझे अपने आप को डिटैच करना होगा। और जितना हम अपने आप को डिटैच करते जाएंगे, जितना हम अपने आप को डिटैच करते जाएंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होता जाएगा? डिटैच करते करते ऑटोमेटिक हम देख सकते हैं कि हम अपने आप को मुक्त करेंगे एक प्रकार के दर्द से, एक प्रकार के डर से, मोह से, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चले, अभी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में देखना, ये बहुत जरूरी है। मैं एक डिटैच ऑब्जर्वर के रूप में अपने आप को चेक करना शुरू करूं। एक ऑब्जर्वर माना क्या? साक्षी होकर देखो, हम दुखी कब होते हैं, गुस्सा कब आता है, रिएक्ट कब करते हैं? जब हम उस घटना को, उस व्यक्ति को एकदम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरे पति ने मुझे ये कहा, मेरी वाइफ ने मुझे ऐसे बोला, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ऐसे कहा, तो हम उसमें क्या हो गए? इन्वॉल्व हो गए। तो जो दुख होता है, जो पेन होता है, वो मैं और मेरे का। अभी चलो एक एक्सरसाइज करते हैं। जिस बात का आपको बहुत डर है, दर्द है, गुस्सा है, मोह है, अभी उसको साक्षी होके देखें। साक्षी होके, साक्षी माना जैसे हम एक मूवी को देखते हैं। कैसे देखते मूवी को? एक ड्रामा को कैसे देखते? डिटैच ऑब्जर्वर, एक प्रेक्षक है, साक्षी होकर देखते हैं। जो भी सामने रोल प्ले कर रहा है, क्या समझते? क्या एक्टिंग कर रहा है? क्या गुस्से की एक्टिंग की? क्या इसने एक्टिंग की? रुला दिया, हमको तो रुला दिया, क्या बेस्ट एक्टिंग की? हम उसे एक्टर के रूप में देखते हैं और हर सीन को एंजॉय करते हैं, राइट? दुखी होते हैं? नहीं, एंजॉय करते हैं। चलो, आप उस सीन को देखो जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है। कई बार किसी का स्वभाव आपको अच्छा नहीं लगता है, उनका बोलने का स्टाइल आपको अच्छा नहीं लगता है, और बार बार डिस्टर्ब होते हैं। एक विजुअलाइज की प्रैक्टिस करें, उस सीन को देखो साक्षी होके। सामने
वो आत्मा, वो रिश्ता और हम सब इस ड्रामा की एक्टर्स हैं। वो एक्टर मेरे साथ एक रिश्ते का रोल प्ले कर रहे हैं और वो अपनी एक्टिंग, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। उनके एक्सप्रेशंस, डायलॉग, एक्शन, सब कुछ इस ड्रामा का रोल है, एक पार्ट है। मैं उनका रोल साक्षी होके देख रहा हूं। मैं हीरो एक्टर हूं। उनके रोल का असर मुझ पर नहीं होगा। चलो, अपने मन को हमने तैयार किया। अभी हम और दूसरी बात को देखते हैं कि हम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। डिटैच ऑब्जर्वर के साथ साथ हमें और कुछ बातों की प्रैक्टिस करनी है, और वो बातें बहुत अच्छी बातें हैं और ऐसे सुंदर टेक्निक्स है जिन टेक्निक्स का हम विशेष अभ्यास कर सकते हैं। अच्छा, वो टेक्निक्स क्या है? चलो हम वो टेक्निक भी देखना शुरू करते हैं। तो जितनी हम साक्षीपन की प्रैक्टिस हम करते जाएंगे, उतना ही हमें इसका बहुत सुंदर फायदा होता जाएगा। तो और कौन सा फायदा होगा, चलो हम वो भी देखते हैं। एक सुंदर टेक्निक है और वो है, सबसे पहले हमारे सामने, सबके सामने एक बहुत सुंदर क्या है, एक चॉइस है। और वो चॉइस कौन सी? मुझे अपने आप को चॉइस देनी है। एक, मुझे बहुत इन्वॉल्व होना है, टोटली इन्वॉल्व होना है और बस एंजॉय करना है, या दूसरा मुझे टोटली डिटैच होना है और जैसे इस दुनिया से वैराग सा करना है। दोनों सही नहीं है ना। एक टोटली इन्वॉल्व हो उनके हर दुख में, सुख में, और दुखी भी हो जाओ, सुखी का भी अनुभव करो। और दूसरा, टोटली डिटैच हो जाओ और डिटैच होके जैसे वैराग का अनुभव करो। दोनों में कोई भी प्राप्ति नहीं है विशेष रूप से। तो फिर हम तीसरा क्या कर सकते हैं? बैलेंस। बैलेंस कौन सा? एक बहुत सुंदर बैलेंस, न्यारा और प्यारा। बहुत सुंदर इस बैलेंस की हम प्रैक्टिस करें, न्यारा और प्यारा। न्यारा और प्यारा माना क्या? देखो, हम कई सारी चीजें यूज करते हैं। अभी ये सारी चीजें जो भी हमारे जीवन में हमें मिलती है, हमें बहुत सुंदर घर है, रिश्ते हैं, स्टेटस है, धन है, हेल्थ है, ये सारे हमारे पास्ट और प्रेजेंट कर्मों का फल है। ठीक है, अभी ये जो चीजें हैं ये कोई परमानेंट नहीं, क्योंकि शरीर भी परमानेंट नहीं है, जो रिश्ते मिले वो भी परमानेंट नहीं है। तो फिर किससे मोह लगा के बैठे हो, किसकी बात दिल में लेकर बैठे हो? देखो, इतना बड़ा सिकंदर जिसने पूरे विश्व को, जगत को जीतने की कोशिश की, लेकिन उसने जाने के समय पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया। और कौन सा मैसेज दिया?
उसने कहा मेरे इस शरीर को आप क्या करना, दफना देना, लेकिन उसके ऊपर कोई स्मारक नहीं बनाना, और मेरे दोनों हाथ खुले रखना, ताकि सारी दुनिया के लोगों को मालूम पड़े जो सारे जगत को जीतने वाला जगत जीता सिकंदर था, खाली हाथ आया और खाली हाथ गया, कुछ भी नहीं लेकर गया। सिंपल। हमें भी क्या करना है, ये जो अटैचमेंट है मेरी रिश्तों में, जो मुझे दुखी करती है, जो मुझे भयभीत करती है, कभी ये लगता है ये रिश्ता मेरे से छूट ना जाए, ये रिश्ता कभी मेरे से रूठ ना जाए, और इसी में हमारे बहुत सारी थॉट्स, एनर्जी, बहुत कुछ जाता है। स्टॉप। न्यारा और प्यारेपन का अनुभव करना है। मुझे हर रिश्ते के साथ बहुत अच्छी तरह से रिश्ता निभाना है, लेकिन वो निभाते निभाते जो एक अटैचमेंट तैयार हो जाती कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो नहीं करना है। मुझे अपना प्रभाव दूसरों पर डालना है, लेकिन दूसरों के प्रभाव से मैंने प्रभावित नहीं होना है। तो फिर मैंने कौन सी बात सीखनी है, किस टाइप की बात सीखनी, बहुत अच्छी बात हमने सीखनी है, और वो एक डिटैच ऑब्जर्वर माना क्या। देखो, एक नर्स रहती है, ये नर्स भी क्या करती है, पेशेंट को बहुत ध्यान से उसकी केयरिंग करती है, उसको मेडिसिन देती है, उसका ध्यान देती है, लेकिन वो उसमें अटकती नहीं है, अटैच नहीं होती है। एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, पेशेंट के सारे दर्द सुनता है, लेकिन वो डॉक्टर डिटैच होके पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। रोज कितने सारे पेशेंट्स देखता है, लेकिन किसी के साथ अटैचमेंट नहीं। क्यों? डिटैच है। लेकिन कहते वही डॉक्टर जो रोज 100 पेशेंट को देख रहा है, वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता, अपने बेटे का दर्द वो नहीं देख सकता, तुरंत उसकी आंखों में पानी आ जाएगा। अटैचमेंट। मुझे क्या सीखना है? डिटैच होना। एक बैंक का कैशियर रोज कितने सारा धन, कितने सारे पैसे काउंट करता है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, लेकिन वो उस धन को ये मेरा है ये नहीं समझता है। अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी पूरी करके वो घर जाता है। राइट? एक एक्टर कोई फिल्म में, हिस्टोरिकल फिल्म में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, महाराजा बन जाता है वो, लेकिन जैसे शूटिंग खत्म हो गई, वापस उस रोल से डिटैच, वापस अपने वो नॉर्मल रोल में, डेली रोल में वो आ जाता है। पंछी एक डाल से दूसरी डाल पर जाते, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं, लेकिन इसी वृक्ष की डाली को पकड़ कर नहीं बैठते कि ये मेरी डाली है। हम सब कौन है? परदेसी, इस दुनिया में आए हुए गेस्ट, परमानेंट नहीं है। हमारे ये रिश्ते, ये फैमिली, ये फ्रेंड्स, कोई परमानेंट नहीं, न वो परमानेंट है न हम परमानेंट है। कर्मिक अकाउंट के अनुसार हम बदलते रहते, अपने रिश्तों को बदलते, फैमिली को बदलते, स्थान को बदलते, शरीर को बदलते, सबको बदलते हैं। तो जब मैं ही आत्मा इस दुनिया में परमानेंट नहीं हूं, मेहमान हूं, मेरे रिश्ते भी परमानेंट नहीं, मेहमान है, तो फिर किसके साथ अटैचमेंट? किसकी बात का बुरा अपने दिल में लगा कर लेंगे? कौन से रिश्ते का खोने का डर? और इसलिए अभ्यास क्या करना है? मैं इससे न्यारा हूं, लेकिन मुझे मेरे जो रोल प्ले करने हैं,
100% बेस्ट बनकर रोल प्ले करने हैं। मुझे छोटी छोटी बातों को भुला देना है। किसी ने कुछ कहा, लेट गो, जाने दो ना, ये उनका पार्ट है, उनका रोल है, भूल जाओ, भूल जाओ, छोड़ दो। तैयार है अपने मन को इससे फ्री करने के लिए? वो गुस्सा जो इतने दिनों से मन में, दिल में रखा है किसी के प्रति, इनको भूलेंगे नहीं। आपको मालूम है सबसे शक्तिशाली कौन है? जो दूसरे के गुस्से को माफ करता है, उसकी गलती को माफ करता, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और जो भुला देता है वो तो सदा सुखी है। तो अभी क्या करना है? कितनी सारे ये छोटे छोटे जो बंधन है ना अंदर में, आज इसे छोड़ देना है। छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। तैयार है छोड़ने के लिए? छोड़ दो। किसी ने किया हुआ अपमान भूल जाओ। दैट वॉज माई डेस्टिनी, कर्मिक अकाउंट सेटल। किसी ने आपको बचपन में, हो सकता है, गलत ट्रीटमेंट दी, आपको डोमिनेट किया, आपके सिस्टर या ब्रदर को हमेशा स्कोप दिया, छोड़ दो उस बात को। किसी ने इंसल्ट किया, छोड़ दो, भूल जाओ। किसी ने आपको हेल्प नहीं की, सहयोग नहीं दिया, भूल जाओ ना। किसी ने आपकी निंदा की, आपके बारे में गलत फैलाया, छोड़ दो। क्या हो जाएगा? ये मन क्या हो जाएगा? ये सारे जो मिट्टी है जो मन पर बैठी है, इस सबको हमने भुला दिया, छोड़ दिया, तो मन क्या बन जाएगा? सुमन, सुंदर मन। मन की सोच क्या बन जाएगी? सुंदर। मन की सोच सुंदर है तो सारा जग सुंदर लगेगा। मन की सोच सुंदर है, सारा जग सुंदर लगेगा। मन की सोच शक्तिशाली है तो हर समस्या को शक्तिशाली बनकर सामना करेंगे। तो बोलो क्या करना है? और इसी के लिए हमें परमात्मा से शक्ति लेनी है। परमात्मा से शक्ति लेने के पहले अपने आप को समझना है। क्या समझना है? अपने आप को क्या स्मृति देनी है? क्योंकि जो थॉट्स, जो स्मृति बार बार रिपीट करेंगे, वही तो हम बार बार फील करेंगे। अगर मैं ये कहती हूं मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने ये अपने आप को कह दिया, तो मेरा मन कैसे रहेगा? अनअफेक्टेड, उसके ऊपर किसी बात का प्रभाव नहीं होगा। तो मन की शक्तियां कम नहीं होंगी, खत्म नहीं होंगे। नहीं तो एक नेगेटिव थॉट मन की शक्ति को डिस्चार्ज कर देता, डिप्लीट कर देता, खत्म करता है। तो अभी हम अपने मन को क्या कहें? कोई कुछ कहे, कुछ बोले, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं फीलिंग प्रूफ आत्मा हूं। दूसरा कुछ भी करे, मैं उसको एक्टर के रूप में देखती हूँ। वो एक्टर है, अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तीसरा, मेरे दुख का कारण कोई व्यक्ति नहीं, मेरी सोच है। मुझे अपनी सोच को बदलना है और मुझे हर क्षण सुख का
अनुभव करना है। दिस इज माई चॉइस। फोर्थ, जब किसको राय देनी है, जब कोई कर्म करना है, 100% अपना उसमें देकर कर्म करना है। लेकिन हम जो अपेक्षा करते हैं ना, एक्सपेक्टेशन करते हैं, मैंने इतना अच्छा उनके लिए किया, कितना दिल से किया, कितनी उसमें मेहनत की, लेकिन मुझे उसका रिटर्न क्या मिला? हम तब दुखी होते हैं। गीता ने हमें क्या सिखाया? श्रीमद् भगवद गीता क्या कहती है? कर्मण्येवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो कर्म करते समय कैसे कर्म करें? 100% अपना देकर कर्म करें, 100% देकर अपना कर्म करें, राइट? तो 100% हम कैसे दें? हर कर्म मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं वो कर्म कर रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कभी भी मन में ये नहीं लाए नहीं मैं इनको खुश करने के लिए कर रही हूं, नहीं, फिर आपकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से अच्छी ट्रीटमेंट दी। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं सबके साथ मुस्कुरा कर बात करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इसलिए हम सबका स्वागत घर में बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं उनको और उनको गिफ्ट्स देती हूँ। without expectation, underline, तो अटैचमेंट नहीं होगी। अगर हम अपेक्षाएं रखेंगे तो हर एक अपेक्षा दुख की ओर लेकर जाएंगे, दुख की ओर। तो श्रीमद् भगवत गीता का मंत्र, कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, मालिक बन के कर्म करो, लेकिन बाद में बालक बन जाओ। जो होगा देखा जाएगा, जो भाग्य में होगा सो देखा जाएगा, लेकिन मुझे मेरा कर्म 100% करना है। ये हम अपने को बार बार याद दिलाए, राइट? और फिर उसके साथ साथ मुझे न्यारा होना है, डिटैच होना है, उसकी शक्ति परमात्मा से लेनी है। और उसकी शक्ति हम परमात्मा से कैसे ले सकते हैं? क्योंकि जिनको हम मैं, मेरा, मेरा समझ रहे ना, शायद वो हमें नहीं समझते, या वो भी समझ रहे होंगे लेकिन हम दुखी होते हैं। वास्तव में देखा जाए तो न मैं किसी का न कोई मेरा, क्योंकि सारे रोल सबके चेंज होते हैं, हमारे भी रोल चेंज होते हैं, उनके भी रोल चेंज होते हैं। तो न मैं किसी की न कोई मेरा, तो फिर मैं किसकी? मैं परमात्मा की और वो परमात्मा मेरा, जो अविनाशी है, परमानेंट है। मैं सदा उस परमात्मा की हूं और वो सदा मेरा है, मेरा साथी है। जब हम ये समझेंगे तो फिर कोई आपकी तरफ अटेंशन कम कर दे, उसका दुख नहीं होगा। सामने वाले की कोई भी बात का दुख नहीं होगा, क्योंकि अंदर में पक्का होगा, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ये प्रैक्टिस करनी है। तो सभी के साथ कर्म में आते बहुत प्यार से, स्नेह भाव से, सहयोग की वृत्ति से हमें सबके कांटेक्ट में आना है, लेकिन वापस डिटैच होना है। मुझे सबके साथ स्नेह भाव से, सहयोग से, शुभ भावना से चलना है। वो कैसे भी चले, लेकिन वापस स्नेह देकर मुझे डिटैच होना है। डिटैच होना है, न्यारा होना है, न्यारा होना है। कर सकते ही है।
चलो ये पूरा सप्ताह हम ये प्रैक्टिस करें तो क्या होगा, न हम किसी में फंसेंगे, न कोई मेरे पे फंसेगा, न हम किसी से अपेक्षा रख दुखी होंगे। तो मेरा मन कैसे रहेगा? शक्तिशाली, मजबूत, पावरफुल, शांत, स्थिर। यही तो मुझे मेरे मन का स्टेटस चाहिए ना, यही तो स्टेटस चाहिए ना। चले इसकी प्रैक्टिस करें हम सभी। चलो कुछ देर के लिए हम ये प्रैक्टिस करते हैं और पूरे सप्ताह के लिए होमवर्क लेते हैं। न्यारा, छोड़ देना छोटी छोटी बातों को, छोटी बड़ी बातों को छोड़ देना, न्यारा बनना और परमात्मा का प्यारा बनना। एक बहुत अच्छा होमवर्क करते हैं, उसकी प्रैक्टिस अभी करते हैं। पहले अपने आप से पूछें, कौन से रिश्ते हैं जिस रिश्तों में मेरे बहुत संकल्प चलते हैं, मैं बहुत अटैच हूं। उस रिश्ते को पहचानो। वो कौन सा रोल है, उस रोल के साथ मैं बहुत अटैच्ड हूं। मुझे न्यारा और प्यारा बनकर वो रोल प्ले करना है। ताकि मैं सारे रोल अच्छी तरह से प्ले कर सकूं। वो कौन से साधन है, चीजें हैं जो कुछ समय मेरे पास ना हो तो मैं डिस्टर्ब हो जाती। मेरी कौन सी मान्यताएं हैं जिनसे मैं बहुत अटैच्ड हूं। ये मान्यताएं बदल सकती हैं। आज मुझे एक बहुत अच्छा अभ्यास करना है। मुझे हर रोल के साथ, हर रिश्ते के साथ स्नेह से, शुभ भावना से, मुझे मेरा रोल प्ले करना है। लेकिन वापस डिटैच हो जाना है।
क्योंकि मेरा कोई भी रिश्ता परमानेंट नहीं, और मैं स्वयं जो रोल प्ले कर रही हूं वो भी परमानेंट नहीं। मेरा सच्चा साथी जन्म जन्म साथ देने वाला सिर्फ एक परमात्मा ही है। मुझे जो भी रोल मिले, रिश्ते मिले, घर मिला है, साधन मिले, मेरे कर्मों के अनुसार, अभी मुझे विशेष एक अभ्यास करना है। जिन बातों का मन पर नेगेटिव असर होता है उसे आज से मैं छोड़ रही हूं, भुला रही हूं। परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणें उन सब बातों को भस्म कर रही है। और मैं आत्मा एकदम स्वच्छ, पवित्र और शक्तिशाली बन रही हूं। और यही अभ्यास हमें रोज करना है। इसी के साथ पूरे वीक के लिए हम ये होमवर्क ले रहे हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? हाँ जी। दीदी, घर से अटैचमेंट है, मतलब कहीं बाहर जाते 4 दिन के लिए तो घर की याद आने लग जाती, तो उसके लिए क्या करें? जी, कई बार हमें ये लगता है ना कि घर में सब कुछ हम होंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, हम बाहर जाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, शायद पति बच्चे ठीक से खाना नहीं खाएंगे, ठीक से नहीं रहेंगे। ये हमारी एक मान्यता है, बिलीफ है। मालूम है कई क्या कहते हैं, मम्मा को कहते हैं, मम्मी आप जब 4 दिन नहीं थे ना, घर में इतना सभी ने अच्छी तरह से एक दूसरे को मदद की, इतना अच्छी तरह से अच्छा चला पीछे, कि बस जैसे आप रहते थे ना वैसा ही सब पीछे चला, बहुत अच्छा चला, हम सभी ने मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा किया। तो एक्चुअल में हम उनको कुछ अच्छा
एक अच्छी आदत डाल रहे हैं कि वो भी कुछ इंडिपेंडेंट बनकर वो भी कुछ करे। लेकिन हमारी ये जो अटैचमेंट रहती है ना कि मैं नहीं हूं घर में, तो पीछे बिगड़ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। ये थॉट, ये बिलीफ सिस्टम, हम इससे अपने आप को फ्री करें। वापस रोल के साथ, हमारा रोल के साथ मेरा बहुत अटैचमेंट है। आई एम मदर, ओके, तो मेरा उस रोल के साथ बहुत अटैचमेंट है। थोड़ी देर के लिए आप उस रोल से डिटैच हो जाओ, वो अपना काम अच्छी तरह से कर लेंगे। ये शुभ भावना हम उनको भेजे, और अभी जहां बाहर गए हैं उस रोल को आप एंजॉय करें। और हाँ, ध्यान में रहे, ये शुभ भावना दे कि यस, जो भी है वो अच्छे से अच्छा ही करेंगे, ये मुझे विश्वास है। हाँ, समय प्रति समय फोन से बातें करें, लेकिन चिंता नहीं करें, क्योंकि आपको अभी दूसरे रोल में आप गए हैं, 4 दिन आपको वहां बिताना है, तो आप उसका आनंद लें। राइट? तो थोड़ा छोड़े उनके ऊपर, लेट गो करें, छोड़े, उन्हें इंडिपेंडेंट करें, तो वो अच्छी तरह से अपना रोल प्ले अवश्य करेंगे। ओके ओके। ओके चलो, थैंक यू संगीता बहन, आपके क्वेश्चंस हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं एंड वेरी प्रैक्टिकल। थैंक यू सो मच। ओके, चलो, और किसका कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम पूरे सप्ताह के लिए हमें अच्छा सा होमवर्क लेते हैं। ओके, ओम शांति।